गरीब लड़की हर बार महिला के घर जाकर उसके पति को रिझाने की कोशिश करती। महिला ने दूरी नहीं बनाई बल्कि उसे घर में रहने बुलाया और मौके बनाए कि पति उसे बाहर ले जाए। पिछली जिंदगी में महिला ने उसे घर में रखा था, मगर लड़की चुपके से बेडरूम में घुसकर उनके इस्तेमाल किए हुए छोटे रबर को ले गई और उसे सबूत की तरह संभाल लिया। बाद में चैरिटी एम्बेसडर के पुरस्कार भोज में वह बच्चा गोद में लेकर पहुंची और पेरेंटेज रिपोर्ट दिखाकर महिला पर इल्जाम लगाया कि वह दान के नाम पर छात्रों को बहलाकर घर लाती है ताकि पति उनका शोषण करे। उसी मंच पर पति को हथकड़ी लगी, पिता गुस्से में मर गया और भीड़ के उग्र माहौल में महिला भी मर गई। दोबारा मौका मिला तो महिला ने कसम खाई कि वह लड़की को बदनाम करके कीमत वसूल करेगी। महिला ने एक आदमी से गुप्त काम करवाने का भरोसा लिया और वह आदमी बोला कि भरोसा रखो, सब ठीक कर दूंगा। फिर महिला लड़की के आने का इंतजार करने लगी। उसी रात बारिश में लड़की आई और कहा कि उसे ठहरने की जगह नहीं, इसलिए क्या वह कुछ दिन रह सकती है। महिला ने उसे अंदर बुला लिया। तभी पति नीचे आया और लड़की उस पर लिपटकर भाई कहने लगी, तारीफ की, माफी मांगी और पूछा कि क्या महिला नाराज होगी। महिला ने कहा कि नाराज होने की बात नहीं और नौकरानी से उसे दूसरी मंजिल पर ठहराने को कहा। पति बोला कि पहली मंजिल पर कमरे हैं और दूसरी मंजिल उनका निजी हिस्सा है, पर लड़की ने खुद को ग्रामीण बताकर कहा कि वह कहीं भी रह लेगी। तो पति अनमने मन से उसे ऊपर ले गया और लड़की खुश हो गई। अगली सुबह पति ने दोनों को स्कूल छोड़ने की बात की, मगर महिला ने बहाना बनाकर पति से कहा कि वह लड़की को अकेले छोड़ आए। लड़की ने कहा कि जरूरत हो तो वह पैदल चली जाएगी और रास्ता 40 मिनट से ज्यादा का नहीं, इसलिए पति मान गया। पति उसे सीधे स्कूल नहीं ले गया बल्कि ज्वेलरी दुकान ले गया और एक महंगा हार चुनने लगा। लड़की ने पसंद होने की बात कहकर अचानक उसे चूम लिया। पति घबरा कर पीछे हटा और लड़की ने कहा कि वह धन्यवाद कर रही है। पति ने बताया कि हार पत्नी के जन्मदिन के लिए है और बस ट्रायल चाहिए, जिससे लड़की को जलन हुई कि 2 लाख का हार उसका नहीं और उसने मन में पति को छीनने की ठानी। घर लौटकर पति ने हार महिला को पहनाया और लड़की तिलमिला गई। तभी नौकरानी चिकन सूप लेकर आई। लड़की ने पैर अड़ाया, महिला बच गई पर हार खराब हो गया और लड़की ने नौकरानी को दोष देकर कहा कि चेहरा भी बिगड़ सकता था। महिला शांत रही, ऊपर गई और सीसीटीवी में सब देखकर समझ गई कि लड़की नुकसान करने पर उतारू है और 2 दिन में ही उसे गिराने को उतावली है। उसी समय गुरु ने बताया कि जरूरी चीज मिल गई है तो महिला लेने निकल पड़ी और पति से कहा कि वह सो जाए। महिला के जाते ही लड़की खुश हुई और पति के नहाने के दौरान उसके बिस्तर पर लेट गई। पति ने समझा कि पत्नी लौटी है, मगर लड़की देखकर वह पीछे हट गया और लड़की ने अपने प्यार की बात कहकर साथ रहने को कहा। पति ने विरोध किया और उसी पल महिला लौटकर दरवाजा खोल दिया। लड़की रोते हुए पति पर गलत नियत का आरोप लगाने लगी, मगर महिला ने उसे बाहर जाने को कहा। लड़की दरवाजे के बाहर छिपकर सुनने लगी कि अब झगड़ा होगा, मगर महिला ने पति पर भरोसा जताया और उसके गले लग गई। पति ने कहा कि लड़की को निकाल देना चाहिए क्योंकि वह बार बार बहकाती है और एहसान की हकदार नहीं। महिला ने कहा कि वह कल बात करेगी और उसे पता था कि लड़की सुन रही है। उसी रात लड़की चुपके से कूड़ेदान में से इस्तेमाल किया हुआ छोटा रबर ढूंढ कर ले गई और चुपचाप निकल गई। अगले दिन वह घर छोड़कर एक चिट्ठी छोड़ गई कि उसने परेशान किया इसलिए जा रही है और पति ने कहा कि कम से कम उसे समझ है। महिला ने माना कि योजना का चक्र पूरा हुआ और अब बस इंतजार है। 1 साल बाद महिला नई चैरिटी एम्बेसडर बनी और मंच पर चढ़ने से पहले वही लड़की बच्चा गोद में लेकर आ गई और महिला को धोखेबाज कहकर चिल्लाई। सबके सामने हंगामा मचा दिया और तमाशा शुरू हो गया।